कुंज बिहारी श्री हरिदास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव चल रहा था। युद्ध का माहौल और पाकिस्तान के द्वारा बार बार हमला करने पर भारत ने भी अच्छी तरह से जवाब दिया, जिससे पाकिस्तान घबरा उठा। इसी बीच सीज फायर का नियम लागू होता है और युद्ध पर विराम लगा। युद्ध विराम की बात से भारत के बहुत सारे नागरिक नाराज हैं। हमारे देश की सेना से, हमारे देश के प्रधानमंत्री से उनका कहना है कि युद्ध होना चाहिए था और रातों रात विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नक्शा ही समाप्त कर देना चाहिए। हम जब इतने मजबूत हैं, हमारी सैन्य शक्ति इतनी जब मजबूत है, तो युद्ध विराम के लिए हम क्यों माने? आपको बताऊं, जो लोग चाहते हैं कि युद्ध हो, शायद उनकी बुद्धि अब बचकानी है। वो असंतुष्ट इसीलिए है क्योंकि अभी वो परिपक्व नहीं है, उनकी बुद्धि अभी बचकानी है। पहली बात तो हमारा देश शांति प्रिय देश रहा है, जिसने विश्व को एक ही संदेश दिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे। इस प्रकार का संदेश विश्व को देने वाला भारत कभी व्यर्थ में युद्ध नहीं चाहता है। हाँ, आवश्यकता पड़ी है जब जब, तब तब शत्रु का दमन करने के लिए, दुश्मन को शांत करने के लिए, दुश्मन का नाश करने के लिए भारत ने युद्ध किया है। और सत्य है, भारत के पास इतनी अच्छी सैन्य शक्ति है कि पाकिस्तान जैसे देश को तो 1 घंटे में समाप्त किया जा सकता है। लेकिन फिर भी भारत ने युद्ध विराम की बात को स्वीकार कर ली। शायद आपको मालूम होना चाहिए, जो लोग युद्ध चाहते हैं उन्हें अच्छी तरह इस बात को जान लेना चाहिए कि चाहे जीतने वाला ही देश क्यों ना हो, चाहे जीतने वाला ही पक्ष क्यों ना हो, युद्ध के बाद हानि दोनों को होती है। हारने वाला तो नष्ट भ्रष्ट हो ही जाता है, जीतने वाले को भी बड़ी क्षति होती है। क्या आप सोचते हैं, हम जीत जाते तो हमारी कोई हानि नहीं होती? युद्ध के बाद हमें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती? बहुत क्षति होती। जिस क्षति को आप स्वीट पॉइजन के रूप में भी देख सकते थे, जो धीरे धीरे आपको मालूम चलता है। मालूम है, युद्ध के समय में सारे फैक्ट्रियां, कामकाज, मार्केट, व्यापार सब बंद हो जाता है, स्कूल कॉलेज सब बंद। जो पूंजीपति है, जिनके पास बहुत स्टॉक है धन का, अनाज का, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें 10 दिन क्या, महीने भर क्या, 90 दिन क्या, 6 महीने क्या, साल भर भी इस प्रकार का वातावरण रहे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मजदूर जो मजदूर हैं, जिनका काम है कि डेली मेहनत करना, डेली 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करना और शाम में 500 रुपए लेकर के घर आना, उनका क्या होता है? जिनके पास कोई विशेष संग्रह या संचय भी नहीं होता है, वो डेली जब कमाते हैं ना, तो लौटते समय उसी पैसे से सब्जी ले जाते हैं, दाल ले जाते हैं, उन्हीं पैसों से बच्चों की फीस भरते हैं, उसी से बिजली बिल देते हैं, मकान मालिक को मकान का किराया देते हैं, डेली का पैसा। उनका क्या होता है? युद्ध चाहने वाले लोग जो अपने घर में किराए पर रखे होंगे लोगों को, वो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति आएगी तो शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसे लोगों को बाहर निकाल फेंकेंगे। युद्ध चाहने वाले लोग, यदि आप पूंजीपति हैं, तो क्या आप बैठे बैठाल करके अपने कर्मचारियों को पैसा देंगे? युद्ध चाहने वाले लोग जान ले कि रोजगार समाप्त हो जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, हाँ, स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, कितनी हानि होगी। साथ ही साथ क्या आपको मालूम है कि युद्ध में हमारे द्वारा जिन अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाएगा, गोली, बंदूकें, मिसाइलें, हाँ, तो क्या ये सब फ्री में आता है? क्या युद्ध ईंट और पत्थर से, पानी से होता? नहीं। इन सैन्य शक्तियों को डेवलप करने के लिए, इन सैन्य शक्तियों को बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए गोली, बंदूक, मिसाइलें, ये सब है, इनमें बहुत धन व्यय होता है, बहुत धन का प्रयोग होता है, बहुत सारे धन लगाने पर तब जाकर के ये सिस्टम तैयार होता है। सोचिए, आपने देखा कि अभी पाकिस्तान ने कुछ मिसाइलें भारत की ओर फेंकी, उन मिसाइलों को हवा में ही हमारे राडार सिस्टम के द्वारा नष्ट भ्रष्ट किया गया। तो क्या यहां से उड़ करके जो मिसाइल गई, उनकी मिसाइल को हवा में ही नष्ट भ्रष्ट करने के लिए क्या वो मिसाइल फ्री में आ गई थी?
आपको मालूम है, एक एक मिसाइलें जो यहाँ से उड़ करके जाती हैं दुश्मन देश की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए, एक एक मिसाइलों में लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ये जो रडार सिस्टम डेवलप होता है उसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है। युद्ध के बाद क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम हमारा समाप्त हुआ है, जो नष्ट हुआ है, हमें सिक्योर करने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए, तो उन्हें फिर से तो बनाया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान के बाद कोई हमारा शत्रु नहीं है। फिर से तो बनाया जाएगा और फिर से बनाने के लिए धन लगेगा। और सरकार, ऐसा तो नहीं है कि सरकार नोट छापती है तो वो जितने मन नोट छाप सकती है, इसके भी नियम है। तो महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो जो लोग आज युद्ध चाह रहे हैं वही बाप बाप करके माथा पीटेंगे, सर पीटेंगे। कि महंगाई हो गई है, पेट्रोल इतने रुपए है, गैस सिलेंडर इतने रुपए हो गए, सब्जियां इतने रुपए हो गए, गेहूं चावल आटा दाल ये इतने रुपए हो गए हैं। सर पीटेंगे। तो युद्ध के बाद महंगाई भी काफी बढ़ जाती है। तो इन सारी बातों को जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यदि युद्ध के अलावा कोई और विकल्प हो तो वो ज्यादा अच्छा है। बेशक मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो उन दिनों जब ऐसी कोई बात सुनने में मिलती थी, हमारा बड़ा मन होता था हम लोगों का कि युद्ध हो जाए, वो एक बार युद्ध हो। लेकिन जब हम परिपक्व हो जाते हैं तब हमें मालूम होता है कि युद्ध से जीतने वाले, ऐसा नहीं कि केवल हारने वाले को ही हानि होती, जीतने वाले को भी बड़ी क्षति होती है। बेशक हम उनके 100 मारेंगे, एक आध गोलियां वो हमारे भी सैनिकों को मार देंगे, कितनी हानि होगी। भारत का वीर सपूत को यदि हम खोते हैं तो कितना कष्ट होगा, बड़ी हानि होती है। तो युद्ध के अलावा यदि कोई विकल्प सरकार निकालती है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए और सरकार का समर्थन भी करना चाहिए। तो मैं भारतवर्ष के हर उन नागरिकों को संबोधित कर रहा हूं, निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जो लोग इस बात से असंतुष्ट है कि युद्ध नहीं हुआ, युद्ध होना चाहिए था, तो भैया ऐसा ना सोचें, क्योंकि युद्ध से बहुत हानि होती है। अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं और अर्थव्यवस्था के बिगड़ते ही सब कुछ बिगड़ गया। तो इसीलिए एक बार पुनः से आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि सरकार से जो आप असंतुष्टि दिखा रहे हैं, असंतुष्टि न दिखाइए। सरकार यदि कोई फैसला ले रही है तो उस फैसले के पीछे हमारा और आपका हित ही जुड़ा हुआ है। कुंज बिहारी, श्री हरिदास।